गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज एंड कॉजेज ऑफ डिसीज। कि डिसीज क्या कौन कौन से रीजन से होती है और एक्यूट क्यों बोलते हैं हम डिसीज को और क्रॉनिक क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन की डिसीज होती है, एक बार आई जल्दी से और जल्दी से चली जाएगी, मतलब ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो वो आपको थोड़े देर के लिए परेशान करेगा और उसके बाद चला जाएगा। पर जो क्रॉनिक होती है वो लाइफ टाइम तक भी रहती है, मतलब ऐसी डिसीज है जो एक बार बॉडी में आ गई तो जाने का नाम नहीं लेगी। तो बहुत मुश्किल से कभी जाएगी, नहीं तो जाने का नाम नहीं लेगी, यानी लाइफ टाइम तक हो सकती है। तो वो ज़्यादा परेशान करती है। जबकि एक्यूट है, आएगी जल्दी से और जाएगी भी जल्दी से। क्रॉनिक आएगी तो जाएगी नहीं, लाइफ टाइम तक रहेगी। ठीक है, तो दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीजेज। और ये जो है क्रॉनिक, दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेज। ये बहुत टाइम तक बॉडी में रहती हैं, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग डिसीज है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीजेज है। सेकेंड, द पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली आफ्टर द क्योर। पेशेंट आराम से रिकवर हो जाता है। कैसे? आपको कोल्ड होता है, नॉर्मली चेंजेस जब आते हैं, जब वेदर चेंज होता है तो उस टाइम पर आपको क्या होता है, कॉमन कोल्ड सबको हो जाता है, बट थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है। यहाँ पर क्या है, द पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली। अगर ये ऐसी डिसीज आ गई, मान लो किसी को कैंसर हो गया और वो ऐसी स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में है या फर्स्ट में भी है, तो प्रिकॉशन उसको लेना पड़ेगा क्योंकि एक बार उसकी बॉडी में आ गया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में तो जो है बहुत मुश्किल है कि रिकवर कराए, कहाँ का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, पूरी तरह से रिकवर नहीं होगा। बट इसमें तो जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, 2-4 दिन रहा, उसके बाद चला गया, तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। देयर इज नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग टायर्डनेस। इसमें कोई वेट लॉस नहीं होता। नॉर्मली लोग वर्क करते हैं, अगर कॉमन कोल्ड हो जाता है तो देखा है ना आपने, आप भी स्कूल जाते हैं, कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता कि कोई घर में छुट्टी लेके रहे, यहाँ कोई टायर्ड हो गया, थक गया, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, देयर इज ऑफन लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। यहाँ पर उसको अगर ऐसी बीमारी आ गई है तो वो उसका वेट तो लॉस होगा ही, वो जो है टायर्ड फीलिंग भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए उसका वर्क में लॉस होगा और एफिशिएंसी कम होगी। थोड़ा सा भाई उतना कोई चीज़ है अगर बॉडी में कहीं इफेक्ट कर रही है तो उतनी एफिशिएंसी तो नहीं रहेगी, थोड़ा सा फर्क आएगा। बट देयर इज ए प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर तो उसको बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा उसकी एफिशिएंसी पे और वर्क भी इफेक्टेड होगा। एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड, कफ। कॉमन कोल्ड से ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कॉमन कोल्ड और कफ, और यहाँ पर कैंसर एंड एड्स। तो ये क्रॉनिक डिसीज है जो एक बार आ जाती हैं तो लाइफ टाइम डिसीज एक तरह से समझ लीजिए। और जब वो आ गई हैं तो आप टायर्ड भी रहेंगे, वेट लॉस भी होगा, रिकवर भी कम्प्लीटली नहीं होंगे। यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन है, रिकवर हो जाएंगे, टायर्डनेस की फीलिंग भी नहीं आएगी, थोड़ा सा वर्क लॉस होगा, उसके बाद आप नॉर्मल उसको कवर कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डिसीज क्या है, किन किन रीजन से डिसीज हो सकती है, क्या क्या रीजन है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं हम कॉजेज ऑफ डिसीज जो है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से डिसीज हो सकती है। तो सबसे पहला इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में कौन है, अमीबा है, ट्रिपैनोसोमा है, जो इन्फेक्शन जिसे स्प्रेड करते हैं। वर्म्स, जितने भी कीड़े हैं, जैसे आपका एस्केरिस, राउंड वर्म, जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। फिर वायरसेस, इसके बारे में अभी आपको सबको पता है, कोरोना स्प्रेड कर रहा है, तो कितना बड़ा जो है रीज़न है कि इतना पेंडेमिक फैला हुआ है, पूरा वर्ल्ड परेशान है इसकी वजह से। तो ये सारे माइक्रोब्स, इसके अलावा फंगी ये भी आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बारिश के टाइम पे दो आप बोलते हैं ना, स्किन डिसीज हो जाती हैं, दांत, खाज, खुजली, वो सब फंगस की वजह से होती है। इसके ऐड भी आपने देखा होगा। तो ये सब क्या करते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस।
जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू डिसीज स्प्रेड हो रही हैं वो सारी डिसीजेस कौन सी हैं, कम्युनिकेबल। इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जो इजीली कम्युनिकेट हो रही हैं ये सारी क्या हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये सारे जो माइक्रोब्स हैं जो डिसीज स्प्रेड करते हैं। दूसरा, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। माल फंक्शनिंग मतलब हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन हैं, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अगर कोई भी ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, डिसीज। तो अगर हर एक बॉडी ऑर्गन ठीक से वर्क कर रहा है तो आपकी बॉडी में डिसीज नहीं आएगी, पर अगर कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो डिसीज का रीजन बन जाएगा। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है वो इसकी वजह से ही आती हैं। जैसे डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज, ये आजकल सबसे बड़े हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे डायबिटीज है और उसके बाद आती है हार्ट डिसीज। सबसे ज्यादा लोगों को क्या है, डायबिटीज, उसके बाद हार्ट डिसीज आती है। तो डायबिटीज क्यों होती है, यानी डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय माल फंक्शनिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, माल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज एंड हार्ट। तो हार्ट से तो हार्ट डिसीज होगी। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन। आपने देखा होगा ना, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उनको इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि पेनक्रियाज उतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही है, जो हमने शुगर खाया है उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। तो वो शुगर जो है जब ज़्यादा आने लग जाती है, एक्सेस में आ जाती है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं कि भाई डायबिटीज़ हो गई, आपको जो है इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो किसकी माल फंक्शनिंग हो गई, पेनक्रियाज। कौन सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियाज। तो माल फंक्शनिंग हो गई पेनक्रियाज की, तो क्या हो गई, डायबिटीज। और अगर हार्ट की हो गई तो क्या हो जाएंगी, हार्ट डिसीज। ठीक है, तो किसी भी बॉडी ऑर्गन के, यहाँ खाली 2 एग्जांपल दिए, किसी भी बॉडी ऑर्गन की अगर जो है माल फंक्शनिंग हो जाती है तो क्या हो जाती है, डिसीज। तीसरा, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए, यहाँ मैंने एक नाम दिया क्वाशियोकोर, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो कोई भी अगर किसकी वजह से होती है क्वाशियोकोर, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो कोई भी अगर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है तो वो डिसीज का रीजन बनेगा। कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज आ सकती है। 4, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक वर्ड आ रहा है, मीन्स वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगा, यानी वो उसके क्रोमोसोम में आ गया है, जीन्स में आ गया है। जीन्स में आ गया है तो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। तो दीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। बर्थ में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि पेरेंट्स से आ रहा है। पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एग्जाम्पल हीमोफीलिया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। इसमें क्या होता है, जरा सा भी कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड को बंद करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। फिर है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। अगर हमने गंदा पानी पिया है तो भी डिसीज आएगी, और अगर हमने जो एयर में अगर स्प्रेड है एरोसोल्स की वजह से भी जो है वो डिसीजेस आती हैं। पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिसीज आती हैं। तो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन डिसीजेस का डेवलप करने का। तो अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।